हेलो एवरीवन, आई एम अम्बेश पांडे। वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। और आज जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या उष्णकटिबंधीय चक्रवात लिखा हुआ है और हम उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओके, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादातर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं या ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वहाँ पर आता है। ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर बने हुए हैं। ये दो रीजन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। मतलब कि 5 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री तक और 5 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री आपके जो लैटिट्यूड्स हैं इसके बीच में जो साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जब 5 से 30 के बीच में आते हैं तो ये ट्रेड विंड्स जो होती हैं, व्यापारिक पवनें, उनके इन्फ्लुएंस में होकर के आते हैं। तो हवाएं जो होती हैं ये जो है वो इधर की तरफ ऐसे जो है वो घूम करके बहती हैं। मतलब कि आप अगर इनकी डायरेक्शन की बात करें तो इनकी डायरेक्शन जो है वो लगभग जो होती है वो ईस्ट से जो है वो वेस्ट की तरफ होती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। लेकिन जब ये लगभग 20 डिग्री के आसपास आने लगते हैं तो 20 डिग्री मतलब 15 डिग्री से टर्न होने लगते हैं और 20 डिग्री के आसपास फिर कभी-कभी इनकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थवार्ड हो जाती है। मतलब ये 15 डिग्री तक लगभग जो होता है ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं और 15 डिग्री के बाद जो है वो इनका जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा-सा नॉर्थवार्ड हो जाता है, क्योंकि यहीं पर जो आपकी व्यापारिक पवनों के ऊपर ही आपकी पछुआ पवनें या वेस्टर्लीज जो होती हैं वो ओरिजिन होती हैं, तो थोड़ा वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में जब आते हैं तो इनकी डायरेक्शन नॉर्थवार्ड हो जाती है। तो अभी आपको पता चल गया कि ये किस क्षेत्र में किस-किस अक्षांश के बीच में ये उत्पन्न होते हैं और उसके बाद कि इनकी डायरेक्शन क्या-क्या होती है। होता क्या है कि इसमें भी हवाएँ जो है वो इधर की तरफ आती हैं और घूम करके एक जो है वो सर्कुलर मूवमेंट करती हैं। सर्कुलर मूवमेंट करती हैं तो जिसके कारण से क्या होता है, साइक्लोन्स की ओरिजिन होती है। सर्कुलर मूवमेंट का रीज़न है कोरियोलिस फ़ोर्स। अभी आपको समझ में ये चीज़ आ गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बगल में ही ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायग्राम है, जिसमें हवाएँ क्या हो रही हैं, हवाएँ जो है वो घूम करके जो है वो केंद्र की तरफ आ रही हैं और चक्रवात जो है वो ये उत्पन्न हो रहा है। तो हवा घूम करके जो है वो आती है दोनों तरफ से और फिर उसके बाद घूमती है और फिर केंद्र से ऊपर उठती है। यही इसमें प्रोसेस होता है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आइए आगे देखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 से 5 डिग्री के बीच में जो है वो ये आपके जो साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये नहीं पाए जाते हैं। उसका क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो होता है 5 से 5 के बीच में आपकी जो क्या कहते हैं, कोरियोलिस फ़ोर्स होता है, इसका अभाव होता है। कोरियोलिस फ़ोर्स जो है 0 होता है इक्वेटर के आसपास, तो कोरियोलिस फ़ोर्स के अभाव में यहाँ पर जो होते हैं वो हवाएँ सर्कुलर मोशन जो होता है, घुमावदार रास्ता नहीं अख्तियार कर पाती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर साइक्लोन्स का फ़ॉर्मेशन नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए अब इनकी उत्पत्ति और इनकी विशेषताओं के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं और इनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। व्हाट इज़ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ डू दे ओरिजिनेट। तो ये जो ओरिजिन होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं कि कब होते हैं ओरिजिनेट। सबसे पहली चीज़, ये समर मंथ में ओरिजिनेट होते हैं। समर मंथ का मतलब गर्मी के महीने में इनकी उत्पत्ति होती है। कब उत्पन्न होते हैं? जब समुद्री सतह का तापमान वो 27 डिग्री से ऊपर हो जाता है। मतलब जब समुद्री सतह बहुत ही गर्म हो जाती है तब इनका ओरिजिन होता है। टेम्परेचर 27 डिग्री के ऊपर पहुँचा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट हुई और फिर उसके बाद एक जैसे आपको मैंने बताया था, हाई टेम्परेचर जहाँ पे होता है, ज़्यादा तापमान के साथ हमेशा निम्न दाब की दशाएँ होती है। तो जब हीटिंग ज़्यादा हुई, 27 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया, निम्न दाब की दशा बनी, तो हवाएँ जो है वो वहाँ से ऊपर उठने लगती हैं। जैसे अगर मान लीजिए समुद्री सतह है, यहाँ पर बीच में निम्न दाब की दशाएँ बनी, तो हवा क्या होती है, गर्म होकर के ऊपर उठने लगेगी और इस जगह को जो ये गैप क्रिएट हो रहा है, इसका स्थान लेने के लिए चारों तरफ से हवाएँ आती हैं, सर्कुलर मोशन मतलब करती हैं, गोल-गोल घूमती हैं और फिर ऊपर उठ जाती हैं। तो ये इसका मतलब ये ओरिजिनेट कब होता है? समर मंथ्स में, जब टेम्परेचर पहुँच जाता है 27 डिग्री के ऊपर।
और ये जनरली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसकी क्या विशेषता है, ये ज़्यादातर ओरिजिनेट होता है समुद्रों में, ठीक है ना? तो ये सी सरफेस पे या ओशनिक सरफेसेस पे ओरिजिनेट होता है और फिर ये मूव करता है लैंड की तरफ और मूव करने के बाद आकर के लैंड को हिट करता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाहे वो नरगिस आया हो, फैलिन आया हो, कैटरीना आया हो, निसर्ग आया हो, सारे के साथ लगभग यही प्रोसेस जो है वो होता है। अब इनकी बात करी जाए साइज की, तो इनकी साइज जो होती है वो वेरी करती है, मतलब ये जो है वो छोटे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन मध्यम साइज से लेकर के बहुत बड़े साइज के भी मतलब हो सकते हैं। लेकिन जो आपके टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उनसे इनका साइज जनरली जो होता है वो छोटा होता है। तो ये साइज वेरी कर सकता है और इनकी जो डायमीटर होती है, डायमीटर जो है वो 80 से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच में हो सकती है। मतलब इनका जो फैलाव हो सकता है वो 80 से 300 किलोमीटर की जो है वो परिधि में हो सकता है। इसमें क्या होता है, विंड वेलोसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, हवाएं बहुत तेज से चलती हैं, क्योंकि इसमें हमेशा जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण से जब ग्रेडियंट ज्यादा होगा, ठीक है, ताप प्रवणता जिसे कहते हैं वो ज्यादा होगी, दाब प्रवणता ज्यादा होगी, तो अपने आप ही जो है वो हवाएं बहुत जो है वो तेजी से मूव करेंगी। दाब प्रवणता के कारण से हवाएं चलती हैं, तो हमेशा जो पवन की गति होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। और ये कहा जाता है कि इनके केस में जनरली 100 किलोमीटर से ऊपर ही होती है, जो कि टेम्परेट में जो है वो नहीं होती है। टेम्परेट में 100 किलोमीटर से नीचे ही रहती है लगभग, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में 100 किलोमीटर के ऊपर ही रहती है। आप सोचिए 100 किलोमीटर के ऊपर जब रहेगी तो कितना ये डेंजरस हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। आप हम जो बाइक चलाते हैं 50 किलोमीटर तक की स्पीड से चलती है, प्रति घंटे की स्पीड से, और बाइक से टक्कर लगती है तो आदमी गिरता है, हाथ पांव टूट जाते हैं, मुंह में सूजन आ गई, पता चला किसी के साथ कुछ हो गया। गाड़ी जो 100-120 चलती है, आप देखिए अभी आप एक ट्रक से टकरा जाइए या किसी गाड़ी से, तो आपका क्या हश्र होगा। तो अगर 100 किलोमीटर के ऊपर हमेशा स्पीड है प्रति घंटे के हिसाब से, तो बहुत ही ज्यादा मतलब हेजार्डस ये हो सकते हैं। तो इसमें जो है वो हेजार्डस होते हैं बहुत ज्यादा। विंड वेलोसिटी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है, और जो प्रेशर ग्रेडियंट मैंने बता ही दिया जो है होता है वो बहुत ही हाई होता है। इसमें दाब प्रवणता ज्यादा होती है, जिसके कारण तेज हवाएं चलती हैं। हवा जो होती है वो क्या करती है, उठती है, जैसे लो प्रेशर सेंटर की तरफ हवा आई और यहाँ पर दोनों तरफ से आ करके हवा, फिर उसके बाद हीटिंग यहाँ पे होती रहती है, हवा उठती रहती है और यहाँ पर फिर से हवाएं आती रहती हैं गोल गोल घूम करके, इसी के साथ में जो है वो उठती हैं कुल मिला करके। तो एयर जो होती है वो राइज होती है, जहां पे भी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की कंडीशन रहेगी, हवा हीट होकर के ऊपर उठती ही उठती है। तो इसमें भी वही चीजें होती है, एयर राइज होकर के फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी, ऊपर ही बादलों का निर्माण करेगी, और बादलों का निर्माण ऊपर होगा। बादलों के निर्माण के बाद आपको पता है क्या होता है, बारिश होती है, तो प्रेसिपिटेशन होगा। अभी मैं आपको इसको एक पिक्चर के थ्रू भी अगली स्लाइड में समझाऊंगा। तो हमेशा ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा, हैवी प्रेसिपिटेशन होगा, और प्रेसिपिटेशन जो होता है जनरली जिस एरिया में आता है, वो मतलब जितने एरिया में बादल बनते हैं, जितने एरिया में उस साइक्लोन का इन्फ्लुएंस रहता है, हर जगह बारिश होती है। मात्र आई ऑफ द साइक्लोन जो होता है उसको छोड़ करके, जो साइक्लोन की आंख होती है, चक्षु जिसे बोलते हैं, चक्रवात का चक्षु, उस चक्षु को छोड़ करके हर जगह बारिश होती है। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसकी है कि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो शॉर्ट होती है, 3 से 5 दिन के लिए जो है वो ये बनते हैं और उसके बाद जो है वो ये खत्म हो जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में लगभग इधर साइड में जो उड़ीसा वगैरह वाला साइड है, इधर साइड में ज्यादा साइक्लोन आकर के हिट करते हैं, ईस्ट से वेस्ट चल कर आते हैं, इधर हिट करते हैं, और 2-3 दिन तक इनका इन्फ्लुएंस रहता है। यहाँ पर अलर्ट जारी किया जाता है या आप लोग इस कोस्टल एरिया को छोड़ दीजिए जब ये आकर के लैंड को हिट करते हैं, क्योंकि भारी बारिश की संभावना है बहुत कम समय में। तो लोग यहाँ से रिहेबिलिटेट किए जाते हैं पीछे सेफ जगहों पे। तो ये जो होता है 3-4 दिन तक रहता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो कितना 3 से 5 दिन का होता है। हेजार्डस होते हैं, बहुत कम समय में काफी बारिश कर देते हैं ये, तो याद रखिएगा इसको। फिर ये जो होता है कई कई बार एक ही जगह पर रुक जाते हैं, और कई बार जो है वो
ज्यादातर ये मूव करते हैं, लेकिन कई बार किसी एक जगह पर भी रुक सकते हैं और रुक करके वहां 2-4 दिन तक लगातार बारिश कर सकते हैं। तो मतलब ये मोबाइल भी हो सकते हैं, ज्यादातर मोबाइल होते हैं, अपनी जगह से जो है जगह परिवर्तन करते हैं, लेकिन कभी कभी स्टेशनरी भी हो जाते हैं, अपनी जगह पर रुक जाते हैं और कई दिनों तक अच्छी खासी बारिश करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, कैसे ओरिजिन होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए इसका इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं आगे, और कुछ और इससे जुड़ी हुई चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो उनको जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप टेम्परेट साइक्लोन जो है उसका स्ट्रक्चर देखिए। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, सॉरी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये मैंने यहाँ पर टेम्परेट लिख दिया है, बट इट इज नॉट टेम्परेट, इट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि मैं अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बता रहा हूँ। तो आप अभी यहाँ पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसके स्ट्रक्चर को जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये जो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये टॉप व्यू है। मतलब अगर आप आसमान में सपोज आप जो है वो उड़ रहे हैं जहाज से, ठीक है, या आप आसमान में कहीं पर हैं, टॉप व्यू आप जो है वो जो इमेजिंग सैटेलाइट इमेजिंग करते हैं, तो जो दिखता है वो इस तरीके से आपको दिखता है। मतलब नीचे एक ऐसी जगह होगी जहां पर क्या होगा, सेंट्रल पार्ट होगा जिसे आई बोलते हैं, और उसके अगल चारों तरफ, आई के अगल बगल चारों तरफ बादल बने होंगे। हवाएं चारों तरफ से घूम करके जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है, जो चक्रवात का चक्षु होता है, उसकी तरफ आएंगी, और यहीं एक वॉल टाइप की होती है जो ग्रीन कलर में लाइन है यहाँ पर बनी हुई है, ये वॉल होती है। और इसी वॉल के सहारे क्या होती हैं, हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ये जैसे हवाएं आई, एक बीच में ऐसे वॉल टाइप की बन जाती है, इसी वॉल के सहारे हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आई ऑफ द साइक्लोन क्या होती है, बीच में होती है, ये टॉप व्यू है। अब आप इसको अगर क्रॉस सेक्शन इसका देखिए, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप सामने से जो है वो साइक्लोन को देखिए तो आपको कैसा दिखेगा। तो होता ये है कि मैंने जैसे पहले बताया, बीच वाला सेंटर जो एरिया होता है उसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, जो कि एक क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है। हवाएं दोनों तरफ से, या आप कहिए चारों तरफ से जो है वो, यहाँ पर तो मैं 3D आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन हवाएं सभी तरफ से आती हैं। आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हवाएं ऐसे सर्कुलर मोशन करती हैं और घूम करके हवाएं एक वॉल जो होती है, वॉल के सहारे ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर की तरफ हवा जो है वो, ये आप देखिए हवा यहाँ पर जो एक ब्लू कलर में लाइंस हैं, ये विंड की डायरेक्शन है। विंड हवाएं जो होती हैं वॉल के सहारे ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर उठने के बाद फिर क्या होता है, वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं, बादलों का निर्माण करती हैं, जिसमें सबसे पहले सिर्रस क्लाउड बनते हैं, फिर सिर्रोस्ट्रेटस क्लाउड भी बनते हैं, और अल्टीमेटली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जब बनते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बारिश करते हैं। आपको पता है सबसे जो ज्यादा बारिश होती है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स या वर्षा कपासी मेघों से होती है। तो लास्ट में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और खूब सारी बारिश होती है। हवा, ये सब सारी चीजें कहाँ होती हैं, ये सारा चीज जो होता है वो होता है आपका ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो ये सारी क्षोभ मंडल में जो है वो ये घटनाएं होती हैं। अब आप जब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया, सेंट्रल स्ट्रक्चर इसका जो होता है उसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। आई के अगल बगल का जो एरिया होता है, ये क्षेत्र, ठीक है, इसको हालांकि इसका जो है वो ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि कोई वॉल है, बस एक ये टर्म दिया गया है कि आई वॉल, मतलब जो आई के आसपास का जो एरिया होता है जहां से हवाएं उठती हैं। तो अगर आप मान लीजिए बीच में जहां पर ये जगह है, ये आई हो गया, तो ये एक वॉल टाइप का होता है, यहीं पे हवाएं ऐसे घूमती हैं और घूम करके क्या होता है, इसी के सहारे ऊपर उठती हैं। तो ये हो गया आई वॉल। आई वॉल के सहारे कभी आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उसमें हवाएं किसके सहारे ऊपर उठती हैं, मतलब किस जगह पे, तो आई वॉल के पास सहारे हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई वॉल जो है वो, इसके सहारे हवा ऊपर उठती है। अब हवा जो के, तो आई वॉल आपको समझ में आ गया। इस आई वॉल के साथ जो ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको बोला जाता है वर्टेक्स, ठीक है। ये मतलब आई के बगल वाले जो एरिया होते हैं वो आपका होता है ये वर्टेक्स, इसको बोलते हैं। और आई वॉल भी वर्टेक्स का ही पार्ट होता है, आप देख सकते हैं। मतलब वर्टेक्स का मतलब ये है कि जहां से
जो हवाएं हैं वो साथ में आ रही हैं और आकर के घूम रही हैं। तो ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स का ही पार्ट आई वॉल होता है। तो वर्टेक्स के पास से हवा आ रही है, पवन आ रही है, और ये यहाँ पर जो है वो उठ रही है बीच में। अब आप देख सकते हैं जो आई वॉल होता है, जब ऊपर बादल बनते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर की जो लाइंस हैं आपको दिखेंगी, ये बूंदे हैं कुल मिलाकर के गिर रही हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बारिश होती है वो आई वॉल के आसपास सबसे ज्यादा होती है। आई वॉल के आसपास बारिश सबसे ज्यादा होती है, और बारिश जो होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे जैसे आप आई वॉल से दूर जाएंगे बारिश आपकी घटती जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आई वॉल के आसपास जो विंड होती है वो बारिश काफी करती है, और आई वॉल के बाहरी मतलब बाहरी भाग में धीरे धीरे बारिश कम हो जाती है। या आप ऐसे कह सकते हैं वर्टेक्स का जो अंदरूनी भाग होता है वहां पर बहुत बारिश होती है, और वर्टेक्स के बाहरी भाग में बारिश जो होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो बहुत ही कम होता जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आई वॉल के आसपास हैवी रेन है दोनों साइड में, और ये वर्टेक्स के बाहरी भाग में क्या होता है, जो बारिश होती है वो कम होती जाती है, लेस रेन होती जाती है। हवा उठी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का मतलब सीरस क्लाउड्स बने, सीरोस क्यूमुलस क्लाउड्स आते हैं, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश करते हैं। ये सारी चीजें हो गई। तो ये जनरल स्ट्रक्चर होता है किसका, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। इस चीज को याद रखिएगा, सेंट्रल पार्ट को आई बोला जाता है, या साइक्लोन की आंख बोला जाता है, या चक्रवाती चक्षु बोला जाता है इसको। और यहाँ पर ये जो एरिया होता है यहाँ पर नो रेन एरिया होता है, ये बारिश नहीं करता है। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नो रेन। अब इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौन कौन से दो पार्टों में, वीक साइक्लोन, ठीक है ना, या जिनको कमजोर चक्रवात कहा जा सकता है, थोड़ा सा कमजोर नहीं होते लेकिन इनकी विंड वेलोसिटी कुल मिलाकर के क्या होती है वो थोड़ा कम होती है, और स्ट्रॉन्ग साइक्लोन, या आप कह सकते हैं कि जो है वो जोरदार चक्रवात जिन्हें आप कह सकते हैं, जिनमें क्या होती है, जो विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है, और आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जो दाब प्रवणता होती है वो भी काफी अधिक होती है। फिर इनको फिर से दो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रॉन्ग और वीक साइक्लोन को। तो आप आइए देखते हैं कि वीक साइक्लोन्स में आपके कौन कौन से हैं। तो वीक साइक्लोन्स को जनरली बोला जाता है टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस, या इनको जो है वो विक्षोभ भी बोल देते हैं। तो ये जो विक्षोभ या टर्बुलेंस है, इसमें होता क्या है, ग्रेडियंट जो होता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है 5 मिलीबार तक होता है। हवा की जो गति होती है, विंड वेलोसिटी, वो 32 किलोमीटर पर आवर होती है। और ये क्या होते हैं, ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि अगर ये मान लिया जाए कि ये साइक्लोन की आइसोबार्स हैं, तो बाहर जो होता है, यहाँ इसके बाहर के आइसोबार और अंदर का जो आइसोबार होगा, जो समदाब रेखा होंगी, उसके बीच में जो अंतर होता है वो 5 मिलीबार का होता है। मतलब अगर यहाँ पर बाहर की तरफ जो है वो 1000 है, मतलब 1000 है, तो यहाँ 995 मिलीबार होगा, लो प्रेशर होगा, और हवा जो है वो इधर से अंदर की तरफ आएगी और घूम करके ऊपर उठेगी। आप देख सकते हैं। तो टर्बुलेंस में जो ग्रेडियंट होता है वो होता है 5 मिलीबार। बाहर की समदाब रेखाओं और अंदर की समदाब रेखाओं के बीच में जो दाब का अंतर होता है वो होता है 5 मिलीबार, और उसी के हिसाब से विंड वेलोसिटी ये होती है 32 किलोमीटर पर आवर तक, और ये नहीं होते हैं ज्यादा डेंजरस। फिर आता है जो दूसरे होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन, या इनको अवदाब बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय अवदाब। इसमें ग्रेडियंट जो होता है 5 से 10 मिलीबार तक होता है। मतलब बाहर और अंदर के बीच का अंतर 5 से 10 मिलीबार तक, 5 to 10 मिलीबार। जो विंड वेलोसिटी होती है, पवन की गति, वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। तो ये डेंजरस तो नहीं होते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा मतलब जो है वो प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवाएं हैं, या डिप्रेशंस हैं, या अवदाब हैं जो आप कह सकते हैं, और मानसून जैसे भारत में आते हैं। तो आप देखिए विंड वेलोसिटी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 to 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है, और वो आते हैं। और हवाएं जो है वो खतरनाक तो नहीं होती, लेकिन यह है कि हाँ पेड़ों को हिला देती हैं, ठीक है। और आदमी अगर बाहर जो है वो घूम रहा है तो उसको जो है वो थोड़ा परेशानी होती है, साइकिल वगैरह चला रहा है तो
तो इस तरीके से इसमें जो है वो चीज़ें होती हैं। आप उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है स्ट्रॉन्ग साइक्लोन। तो जब आप स्ट्रॉन्ग साइक्लोन को देखेंगे, जो मजबूती वाले चक्रवात होते हैं, जो सच में मतलब चक्रवात की फीलिंग देते हैं जिसे आप कह सकते हैं। तो इसमें है एक जो हरिकेन और टाइफून कैटेगरी है और एक है सुपर साइक्लोन्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं हरिकेन और टाइफून इसमें जो दाब प्रवणता है, जो ग्रेडिएंट है, प्रेशर ग्रेडिएंट दैट इज़ बिटवीन 10 टू 20 मिलीबार, 10 से 20 मिलीबार के बीच में होता है। हवा की गति जो होती है विंड वेलोसिटी 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और ये खतरनाक होते हैं। जब ये आते हैं तो ये जनरली काफ़ी खतरनाक होते हैं। आप इनको जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए कि इनको अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है। ये कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं, आपको दे देंगे लिस्ट, एक तरफ यूएसए और एक तरफ उसको वहाँ पर साइक्लोन्स को क्या बोला जाता है। तो आप देखिए हरिकेन बोला जाता है यूएसए में, यूएसए के कोस्टल रीजन में जब आते हैं, टाइफून बोला जाता है इनको चाइना में, साइक्लोन इनको बोला जाता है जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर, हिंद महासागरीय क्षेत्रों में, फिलीपींस में इनको बागियो बोला जाता है और जापान में इनको बोला जाता है टाइफू। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब सुपर साइक्लोन का मतलब ये है कि वो जो है वो चक्रवात जिनमें दाब प्रवणता जो होती है, जो प्रेशर ग्रेडिएंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब 20 से 40 मिलीबार तक हो जाता है, 20 से 40 मिलीबार या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब इतना हो जाएगा, तो विंड की जो वेलोसिटी होगी, पवनों की गति जो होती है, वो 225 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो इसको सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा जाता है। ये सबसे डेंजरस होते हैं। डेंजरस क्या आप डिजास्टरस होते हैं। जब ये आते हैं तो ये क्या करते हैं, एकदम तहस-नहस कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, भयंकर तबाही मचाते हैं, मतलब आप समझिए। जब तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ज़्यादातर जो है वो अ, बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इन आदमी जो है वो हमेशा ये प्रार्थना करता है कि सुपर साइक्लोन्स कहीं पर ना ही आए, साइक्लोन्स ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन भाई प्रकृति है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और एक तरीके से ये डिज़ास्टर्स हैं। ये हमेशा आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स से ज़्यादा खतरनाक होते ही होते हैं। तो सुपर साइक्लोन जो है इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपने टॉर्नेडोज़ के बारे में सुना होगा। जो मिसिसिपी, मिसौरी रीजन है यूएसए का, वहाँ पर खूब सारे आते हैं, ओक्लाहोमा वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर खूब सारे आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे हवाएँ जो है वो, आप इसको वीडियोज़ देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे, टॉर्नेडो सर्च करिएगा, बहुत ही आपको देख के लगेगा कि हाँ, कैसे इनकी विंड वेलोसिटी होती है। हवाएँ ऐसे, ये एक फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे खूब बड़े-बड़े आपको दिखेंगे, हवाएँ ऐसे घूम करके पूरा मूव करती रहती हैं। हालाँकि वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा किसी और वीडियो में जो मैं टॉर्नेडो पे बनाऊँगा। तो टॉर्नेडोज़ एक तरीके के सुपर साइक्लोन्स होते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज़ थी और जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, इन सबको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इनसे खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इंडियन ओशन में खूब सारे आते हैं, जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है अविरल धारा बाय अम्बेश जेएनयू और मैं अभी पीएचडी लगभग ख़त्म कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।